Hello students, today we are starting a new topic which is modals and auxiliaries. So here in this topic you will know about some important auxiliaries. Firstly, I want to tell you auxiliaries are the helping verbs. When we speak or write a sentence, we use helping verbs. Okay? जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं या बोलते हैं तो हम उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरीज कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड को हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। बच्चों, इसके अलावा ऑक्सिलरीज का एक तीसरा काइंड भी होता है जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। उस तीसरे काइंड को हम बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरीज। फ़िलहाल यहाँ पर हम दो तरह की ऑक्सिलरीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड सेकंड इज़ मॉडल्स ऑक्सिलरीज। तो ये सभी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आप सेंटेंस में यूज़ करते होंगे इज़, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी। ये सभी हमारे ऑक्सिलरीज हैं। इसके अलावा आपने डू, डज भी यूज़ किया होगा। ये भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है ड्यूक इज़ प्लेइंग विद हिज डॉग। अगर यहाँ से हम इसको रिमूव कर दें तो इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं होगा। अगर हम इतना बोलेंगे ड्यूक प्लेइंग विद हिज डॉग, तो इस सेंटेंस का अपना मीनिंग नहीं हुआ। इस सेंटेंस का मीनिंग ख़त्म हो गया, कंप्लीट मीनिंग नहीं रहा। तो इज़ लगा देने से इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। ये इज़ प्लेइंग जो मेन वर्ब है, जो एक्शन वर्ब है, उसकी हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का नाम देंगे। ऐसे ही यहाँ पर हैज़ लिखा है, ये हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से बच्चों ये जो ऑक्सिलरीज वर्ब हैं ये बेसिकली एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब की हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज की। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं वो होती हैं टू बी, टू हैव एंड टू डू। इनके प्रेजेंट पास्ट फॉर्म होते हैं और फ्यूचर फॉर्म भी होता है। तो टू बी का मतलब होता है होना। जब हम किसी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का होना बताएंगे तो वहाँ पर हम बी की फॉर्म्स का यूज़ करेंगे। बी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इज़, आर, एम, वाज, वर। तो बी का जो प्रेजेंट में जो फॉर्म बनता है वो होता है इज़, आर, एम। पास्ट में होता है वाज, वर, और फ्यूचर में होता है विल बी और शैल बी। ओके, इसके बाद जो दूसरी हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो है टू हैव। प्रेजेंट में इसको हम यूज़ करते हैं हैव और हैज़ के फॉर्म में। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ लगाएंगे। पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं हम, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी हम हैड का यूज़ करते हैं। और फ्यूचर में क्या हो जाता है, विल हैव और शैल हैव इसका हो जाता है। ठीक है, टू डू, तो टू डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट में भी करेंगे तो सिंगुलर में डस के साथ करेंगे और प्लूरल में डू के रूप में करेंगे। सिंगुलर में डस के रूप में और प्लूरल में डू के रूप में करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डस और प्लूरल डू। और पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम डेड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डू का यूज़ इम्फेटिक वे में भी करते हैं, यानी कि जब हम अपने किसी एक्शन पर ज़ोर देते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, करते ही हैं, तो वहाँ पर हम मेन वर्ब के साथ डू का यूज़ कर देते हैं। जैसे कि लिखा है कि आई डू विश ही गेट्स अ लेसन। मैं ये चाहता हूँ कि उसको सबक मिले। तो यहाँ पर जब कोई
अपनी इच्छा को, अपनी एक्शन को ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल करेगा, ज़ोर देने के लिए बोलेगा, वहाँ पर हम मेन वर्ब के साथ डू का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनको हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज़। जब हम मॉडल ऑक्सिलरीज़ की बात करेंगे तो मॉडल्स ऑक्सिलरीज़ का जो यूज़ होता है वो बेसिकली स्पीकर का जो मूड होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए होता है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए आप, कि मॉडल वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ द स्पीकर। सेंटेंस को जो बोलने वाला होता है उसका मूड एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल्स का। अब जनरली अगर हम बात करें तो ये मॉडल्स का यूज़ हम किस रूप में करते हैं, तो मॉडल्स का यूज़ हम करते हैं एबिलिटी शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, परमिशन शो करने के लिए, कमांड शो करने के लिए। हम इन तरह के जो हमारे यूज़ होते हैं वहाँ पर हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट मॉडल्स हमारी कौन कौन सी हैं, जैसे कि कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ये सभी हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं। ऐसे ही हमारा वुड, शुड होता है, ये सब हमारे मॉडल्स में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले यहाँ कैन, कुड का यूज़ दिया हुआ है। तो कैन और कुड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई परमिशन मांग रहे हो या दे रहे हो, या फिर हम किसी चीज़ की एबिलिटी दिखा रहे हो, किसी काम को करने की सामर्थ्य दिखा रहे हो कि हमारे अंदर उस काम को करने की ताकत है। कैन और कुड ये दोनों ही एबिलिटी शो करेंगे। कैन का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं और कुड का हम मोस्टली यूज़ पास्ट में करते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ इसमें आपको कन्फ्यूज़न रह जाए वो आप मुझसे वर्चुअल क्लास में पूछ लेना। इसके बाद विल, शैल और वुड, शुड। विल और शैल का यूज़ तो हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। फ्यूचर के जितने भी टेंस हमने पढ़े हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इन सभी में हम विल, शैल का यूज़ करेंगे। आपने ये चीज़ सीखी होगी। अब जो वुड होता है, वुड का यूज़ हम विल और शैल की पास्ट फॉर्म के रूप में करते हैं। ठीक है ना, आप इन एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लेना। यहाँ पर जो भी आपकी क्यूरीज रह जाएंगी उन क्यूरीज को हम वर्चुअल क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मे और माइट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम शो करते हैं प्रोबेबिलिटी, हम शो करते हैं एक रिक्वेस्ट, या हम शो करते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, इनको आप एग्जाम्पल्स को पढ़ लीजिए। इसके बाद आउट टू का जो यूज़ होता है वो तब होता है जब हम कोई फ़र्ज़ यानी कि ड्यूटी, कोई ज़रूरत या कोई मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं आउट टू। ठीक है, इसके अलावा आउट टू का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चाहिए। आउट टू का जो मीनिंग होता है वो शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। शुड का मीनिंग भी चाहिए होता है, बट शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है आउट टू। आउट टू एक्सप्रेस करता है मोरलिटी या मोरल ऑब्लिगेशन शो करता है। ओके, तो इन सब के एग्जाम्पल्स को भी आप पढ़ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों।